क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर हम क्विक पे अल अहली से सदाद पेमेंट करते हैं, अपने एसटीसी पे में वॉलेट में सेंड करते हैं, जैसा कि पहले बहुत से लोग ऐसे करते थे क्योंकि अल अहली का रेट बहुत ज़्यादा कम होता था, तो इस वजह से वो अपने अल अहली अकाउंट से एसटीसी पे में सेंड करते थे। फिर एसटीसी पे से पाकिस्तान इंडिया जहाँ पे भी ट्रांजैक्शन करनी होती थी तो वो करते थे, तो जिसकी वजह से उसमें रेट भी अच्छा मिल जाता था। और जैसा कि अभी सबको मालूम है कि जितने भी ये बैंक्स हैं, इन सब पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस जो है वो लग चुकी है। और जबकि जैसे ये फीस लगी है उसके साथ ही अभी एसटीसी पे की तरफ से ये ऑफर दोबारा वापस आ गई है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी फीस यानी कि उसकी तकरीबन 15-16 रियाल फीस लगती है, तो उसमें से 10 रियाल जो है वो कैश बैक आ जाते हैं वापस। यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे सिर्फ सिर्फ 5 या फिर 6 रियाल उसकी फीस लगती है। और एसटीसी पे का तकरीबन रेट जो है वो भी ठीक होता है, अगर इसको कंपेयर किया जाए इंजाज या फौरी के साथ, तो उससे तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही इसका अक्सर औकात रेट होता है। कभी कभी बराबर भी होता है लेकिन उससे कभी कम नहीं होता, तकरीबन अगर होता है तो उसके बराबर होता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन करते थे सदात के ज़रिए, क्योंकि जिनका क्विक पे का अकाउंट है उनका जो कार्ड होता है वो मास्टर या वीज़ा कार्ड नहीं होता, तो वो कार्ड की मदद से एसटीसी पे में अमाउंट ऐड नहीं कर सकते, तो फिर वो सदात पेमेंट की वजह से करते थे। और अभी अल अहली वालों से अगर बात करें, क्विक पे वालों से, तो वो यही इशू बताते हैं कि लोग जो हैं वो इससे एसटीसी में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और फिर जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसकी डेली की लिमिट जो है वो बहुत कम रख दी है। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिन पे इन्होंने डेली की लिमिट 500 रख दी है और कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिन पे डेली की लिमिट 1000 है। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं अमाउंट लिख के, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, 1000 लिख के तो ये वन टाइम पासवर्ड जो आता है ये एंटर करते हैं, तो बहुत से लोगों का जो है वो ये एरर आ जाता है कि डेली की लिमिट जो है वो फुल हो चुकी है, तो वो इसी वजह से आता है। ये कोई सिर्फ आपके साथ मसला नहीं है, जितने भी क्विक पे के यूज़र हैं सबके साथ ये मसला आ रहा है। तो इस वजह से इसमें आपने परेशान नहीं होना कि शायद मेरे अकाउंट को कुछ हो गया, ये सबके साथ यही इशू आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने किस तरीके से एसटीसी पे में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, मैं आपको डिटेल्स के साथ बताता हूँ। दोस्तों, आपने अपना एसटीसी पे का जो अकाउंट है इसको ओपन कर लेना है और इसके अंदर हमें आईबैन मिलेगा, हमने वो कॉपी करना है। तो आपने अपना एसटीसी पे का जो अकाउंट होगा यहाँ ऐड मनी पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो है नॉर्मल डिपॉजिट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक एएनबी बैंक और दूसरा रियाज बैंक, इन दोनों के अकाउंट नंबर नजर आएंगे। तो यहाँ से आपने किसी का भी, इन दोनों में से किसी का भी आईबैन जो है वो कॉपी कर लेना है। आईबैन होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। आपने इस अकाउंट नंबर को जो है वो कॉपी कर लेना है और इसकी मदद से हमने क्या करना है हम देखते हैं अभी। तो दोस्तों, उसको कॉपी करने के बाद आपने अपने क्विक पे के अकाउंट में आ जाना है, यहाँ पे ट्रांसफर पे आके उसके बाद आपने बेनिफिशियरी मैनेजमेंट पे क्लिक कर लेना है। ट्रांसफर पे आके बेनिफिशियरी मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ लोकल पे क्लिक करना है। लोकल पे क्लिक करके तो आपने ऐड बेनिफिशियरी कर लेना है। यहाँ पे आप ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे वो आपसे आईबैन नंबर मांगेगा, अकाउंट नंबर मांगेगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर पे आपने याद रखिएगा, आपने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आईबैन ही लिखना है, सिंपल अकाउंट नहीं लिखना। जैसे ही आप यहाँ पे आईबैन लिखेंगे नीचे ऑटोमेटिकली बैंक आ जाएगा कि ये कौन सा बैंक है। उसके बाद यहाँ पे आपने शॉर्ट नेम लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने फुल नेम लिखना है और उसके बाद आपने इस बेनिफिशियरी को ऐड एंड एक्टिवेट कर लेना है। इसको ऐड एंड एक्टिवेट किस तरीके से करते हैं उस पर मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो अवेलेबल है। तो आपने क्विक पे से लोकल ट्रांजैक्शन करते हुए अपने एसटीसी पे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं पैसे। वहां से अगर आप एएनबी या फिर रियाज बैंक का अकाउंट नंबर लेके इसमें ऐड करके ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये अमाउंट भी आपके एसटीसी पे में ट्रांसफर हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा जो क्विक पे है इसका लोकल ट्रांसफर फिलहाल फ्री है और मेरे ख्याल में ये फ्री ही रहेगा। शायद इस पे चार्जेस लगा दें, लेकिन ये पहले भी फ्री था और अभी फिलहाल भी ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है। और एक और चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि फ्राइडे और सैटरडे, इन 2 दिनों को जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो नेक्स्ट संडे वाले दिन ही आपके एसटीसी पे के वॉलेट में पहुंचेगी। यानी कि वर्किंग डे एंड वर्किंग टाइम होना चाहिए, सुबह 9 बजे से लेके रात 5 बजे के दरमियान ही आपने ट्रांजैक्शन करनी है। और ये भी देखना है फ्राइडे सैटरडे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसमें ट्रांसफर करके तो उससे ये अमाउंट जो है वो आसानी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पे आपको क्विक पे से उसमें ट्रांसफर
ट्रांज़ैक्शन करने के टाइम जो लोकल ट्रांसफ़र की फ़ीस होती है वो भी नहीं लगेगी और दूसरे नंबर पे आप एसटीसी पे से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उस पे भी आपको 10 रियाल जो है वो कैशबैक आ जाएगी, यानी कि सिर्फ़ 5 या 6 रियाल जो हैं वो उसकी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन की फ़ीस लगेगी। तो इस तरीके से दोस्तों इस मसले का जो हल है वो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं इस मसले को